डियर स्टूडेंट, क्लास 10 में एक्सरसाइज 5.2 इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखें। इस एक्सरसाइज में कौन सा फार्मूला प्रयोग होगा, सबसे पहले उसको देखें बेटा। इसमें दो फार्मूले प्रयोग होंगे, महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहले इनके बारे में जानना जरूरी है। क्या है बेटा? पहला सूत्र क्या है? यनवा पद क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ये है। जहां ए क्या का प्रथम पद है, यन क्या है? पदों की संख्या है, ठीक। और बी क्या है? सार अंतर है। और कौन सा शब्द प्रयोग आया है? एन क्या है? ये केनवा पद है, ठीक बेटा। दूसरा सूत्र इसमें क्या होगा? यन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल यस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ठीक है बेटा। ये दूसरा फार्मूला है। इसमें एन क्या है दिया है, डी क्या है, ए क्या है, खाली ऐसे नहीं मालूम है तो ऐसे में क्या है बेटा? एन पदों का, ठीक। तो इन दोनों फार्मूलों पर आपकी एक्सरसाइज करनी है बेटा। इन दोनों फार्मूलों को आप लोग जान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, क्या कह रहा है? 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से बनी समांतर श्रेणी। 1 से लेकर के 1 से 1 2 3 4 अब कुछ कहाँ तक 100 तक, यानी 100 भी रहेगा। अब ये समांतर श्रेणी बनी, आप इसके बारे में जानते हैं। प्रथम पद जो पहले होता है, क्या पूछ रहा है? पहले संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो प्रथम पद कितना होगा बेटा? a इक्वल टू 1, सारांतर d इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। सारांतर मिल गया, a मिल गया, यनवा पद दिया है। पदों की संख्या दिया है। पदों की संख्या n इक्वल टू 100। अब सूत्र लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन साफ हो गया बेटा। सूत्रानुसार n पदों का योगफल क्या होता है? यस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, मान रख दें एन का मान 100 बटे 2 2 गुणे एन का मान 1 प्लस 100 माइनस 1 और डी का मान कितना है बेटा? 1। इसी को हल कर लीजिए तो कितना हो गया?
50, ये हो गया 50, 2 कम 2, 100 में से गया 99, कितना हुआ 99, जोड़ दिए 50 गुणे 99 और 2 कितना हुआ 101। अब 50 में 101 का गुणा करोगे तो कितना होगा 50, 5 एकम 5, 510, 5 एकम 5, आपका आंसर। ओके बेटा, इसी तरह से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, हमारी बात को ध्यान से सुने। पहले सूत्र लिखेंगे, फिर प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं से बनी श्रेणी। 100 से छोटी, देखिए तो 1 से शुरू होता है बेटा, एक सम संख्या तो है नहीं, इसके बाद आता है 2, 2 सम संख्या है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इस तरह से लास्ट में आएगी 100 से छोटी 100 हो नहीं सकता, 99 हो सकता, 99 समय नहीं बेटा, तो क्या होगा 8। ठीक है, इनका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखो बेटा क्या क्या दिया है, प्रथम पद a = 2, सार बनकर b = 4 - 2 बराबर 2। कोई नवा पद दिया है, ये नवा पद या अंतिम पद, दोनों एक ही शब्द होते हैं बेटा, दोनों अंतिम पद, ये नवा पद को ही अंतिम पद कहा जाता है। an = 98। दूसरा ऑप्शन an = a + n - 1 × d। an कितना है 98, a का मान 2 + n - 1 × d का मान भी 98 = 2 + 2n - 2 + 2 कट गया, इसलिए n बराबर 98/2 कितना हो गया 49। तो पदों की संख्या कितनी हुई, ध्यान दें। अब 49 पदों का योगफल निकालना है। तो 49 पदों का योगफल निकाल लीजिए। Yes, 49 = n/2 2a + n - 1 × d। इसी फार्मूले में मान रखिएगा, तो यस n नहीं मालूम है, याद करना है, n का मान हो गया 49/2। ठीक है, आगे क्या है, 2 a का मान 2 + n का मान 49 - 1 d का मान 2। बेटा 50/2, 2 गुना 4, 49 से गया 48 पूरे 49/2, यहाँ तो कॉमन ले लो बेटा, तो कितना का 2 धन 48, ये 2 कट गया, 49 गुणे 48 हो तो 50, पूरा कर लो बेटा, 0 5 9 45 80 4
तो 100 से छोटी 1 से लेकर 100 से छोटी सम संख्याओं का योग कितना हुआ 2450। ओके बेटा, अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से क्या हो 7 की गुणज हो, यानी 7 से भाग देने पर वो कट जाती है बेटा। और लेकिन 3 अंकों की हो तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या होती है 100। ठीक है, 100 में अगर आप 7 से भाग देंगे 7 के क्रम 7 3 0 7 4 28, शेष कितना बच रहा बेटा 2। अगर यहाँ 7 होता तो ये 7 से कट जाता है, तो 2 में कितना जोड़ दें 5, तो ये 7 हो जाएगा। यानी 100 के बाद अगर हम 100 में 5 जोड़ दें तो कितना मिलेगा 105। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 105, जो 7 से विभाजित हो जाती है। अब इसी प्रकार आप सीरीज बना लेंगे बेटा 105 घन 7 ऐसे 7 जोड़ करके सीरीज बना लेंगे। तो लिखेंगे 3 अंकों की, कोई बात समझ आई? छोटी संख्या पता चल गया। 3 अंकों की वह सभी संख्याएं 3 अंकों की 3 अंकों की 3 अंकों की वह उन सभी संख्याओं से उन 3 अंकों की उन सभी संख्याओं से बनी श्रेणी जो 7 से 7 की क्या बेटा गुणज है, 7 की गुणज, यानी 7 का टेबल पढ़ने पर वो उसमें आती है। तो हमने बताया था कि सबसे पहली क्या होगी 105, दूसरा 7 जोड़ने क्या होगा 112, तीसरा 7 जोड़ने के 119। इस तरह से 3 अंकों की सबसे लास्ट संख्या क्या होती है 1000। तो उसके पहले 1000 में अगर आप 7 से भाग दो बेटा तो 7 × 7 3 0 7 4 28 2 0 7 दूनी 14। पीछे बढ़ना इच्छा घटा देना बेटा, तो 1000 में से 6 घटाओगे 10 में से 4 9। 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 9 9 4। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, इसको साफ करें। तो प्रथम पद a = 105 सार अंतर b = 112 - 105 बराबर 107। यह नवा पद an = 900। द्वारा पदों की संख्या n है। सूत्रानुसार an = a + n - 1 × d। ओके बेटा, मान रखें an कितना है 994, a कितना आया है 105 प्लस n - 1 × d का मान कितना आया है 107 नहीं 7 है, 112 से मान गया 7। इसको हल करें, देखें 994 = 105 प्लस 7n - 7। तो इसको देखें 994 =
इक्वल टू ये 7 इसमें घट गया कितना हुआ 98 200 हाँ ठीक है प्लस 7 ओके। आगे देखें इसको उधर ले चलिए इसलिए 7 यानी इक्वल टू 994 माइनस 98 7 यानी इक्वल टू घटाओ बेटा 14 से 8 गया 6 बचा 8 18 18 से 9 गया 9 896 तो n बराबर 896 बटे 7 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 896 7 अब 7 1 7 2 14 7 एकम 7 1 7 14 बच्चे 5 n बराबर 128 तो पदों की संख्या है अब इसी 128 पदों का योग करने बेटा यानी पदों का योगफल इसका सूत्र क्या होता है यस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू तो क्या हुआ यस 128 का मान ज्ञात कर लो बेटा तो हो गया 128 बटे 2 ये होगा 2 गुणे a का मान 105 प्लस 128 माइनस 1 d का मान 7 इसको काट दो 2 6 12 2 चौका कितना हुआ बेटा 64 ये कितना हुआ 210 ये कितना हुआ प्लस 127 गुणे 7 ठीक तो 64 210 इसको बड़ा करो 7 से 49 5 से 4 14 4 18 49 14 4 18 5 से 7 7 8 64 गुणे 8 2 1099 1099 अब इसका गुणा कर लेंगे तो यह 128 बराबर कितना होगा इसका गुणा करो बेटा 64 ये 1099 का गुणा करो 4 9 36 80 3 36 3 39 80 3 3 हो गया 4 हो गया 6 9 54 85 4 54 5 59 85 5 6 9 4 13 80 9 1 10 13 80 कितना हो गया बेटा 70 336 वही कर लीजिएगा 70 336 इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आप लोग होमवर्क में क्या करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर होमवर्क क्या है होमवर्क आपका क्या है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक पढ़ करके भेजें ओके तो ये आपका होमवर्क हुआ ओके बेटा बेस्ट ऑफ लक।